आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपका एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, क्योंकि सत्यम ने जो मुझे भेजा, सत्यम ने ये भेजा कि 4H के T1 जोन में प्राइस आता है, ठीक है। हाँ जी सर। तो हमें एलटीएफ में कैसे समझना है कि अब 4H के जोन से 15 मिनट्स में बायस शिफ्ट हो गया और अब हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। हाँ जी सत्यम ने सर। मुझे ऐसे लिखा है। तो बेसिकली टाइप जो T1 है, T1 है किसका, 4H का, ठीक है। 4H का सर। ठीक है। अब सवाल आप मुझे बाद में पूछना, क्योंकि इस सवाल को मैं थोड़ा वैलिडेट कर दूं कि इसको पूछना कैसे था, क्योंकि उनको जैसे समझ में आया वैसा उन्होंने कि जैसे आपका प्राइस जो है एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो में, ठीक है। यस सर। इसमें पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो में अगर प्राइस इसके अंदर चलेगा तो इट इज इंटरनल लिक्विडिटी, क्लियर है। यस सर। और हायर हाई जब बनेगा, ये इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चलता है, मतलब थोड़ा यस मुश्किल में सर। चलता है। बाकी हमारे यस सर। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पॉइंट ये होते हैं, यस सर। ठीक है। एंड ये होते हैं जब हायर हाई बना रहा तो इट इज हायर हाई पॉइंट और इट इज हायर लो, ऐसे है ना, हायर लो। ठीक है। हाँ जी। तो इसके अंदर जो मार्केट चला इट इज इंटरनल लिक्विडिटी, और जो बाहर चला इट इज एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल ये लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट, ठीक है। यस सर। अब प्राइस अगेन जब पुल बैक लेना स्टार्ट होगा, ठीक है, अगेन यस पुल सर। बैक लेने स्टार्ट होगा तो पहले रिवर्सल साइज देगा, किसके थ्रू, चोज के थ्रू या आईबॉक्स के थ्रू हुआ। आई वॉज। प्राइस पुल बैक लेगा, पुल यस बैक सर। लेगा, पुल बैक लेगा तो हमारा प्राइस का जो वेव है उसका 50% के नीचे का एरिया क्या है, डिस्काउंटेड, और 50% के ऊपर का प्रीमियम। तो डिस्काउंटेड एरिया से नीचे का जितना भी आपका एरिया है वहां पे कोई ना कोई जोन होगा, 5 टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन, जो लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड वाले कोर्स में मैंने डाल के रखा हुआ, कल वीडियो सबको शेयर किया था, मिला ना, यस यूट्यूब पे सर। डाला हुआ है, ठीक है। यस सर। आएगा तो हम वहां पे करेंगे, ठीक है। तो यस सर। वहां से बेसिकली 4H का बाय शिफ्ट होता है, किसका होता है, 4H का बायस। 4H का बायस शिफ्ट होता है, क्लियर है ये वाली बात। यस सर। वो बायस हम एमटीएफ में भी देख सकते हैं, मतलब हम M50 अगर हमें सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, अभी मैं चार्ट पे बताऊंगा, तो हम एमटीएफ में मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में देखते हैं, और एसटीएफ का बायस शिफ्ट होने वाला श्योर शॉर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जी हमारी सर। कौन सी वेव पॉजिटिव हो जाती है, 4H की वेव पॉजिटिव हो जाती है। फोर ऐसे एच फिर की भी। चलनी स्टार्ट होती है, 4H की वेव नेगेटिव होती है, फिर फोर यस एच सर। की वेव पॉजिटिव होती है, एक टाइम के बाद रिवर्सल्स आता है, फिर आपका ऐसे लोअर लो बनना शुरू हो जाता है। ऐसे ही मार्केट चलता है, जैसे मार्केट के 4 टाइप ऑफ फेजेस होते हैं, एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाउन ट्रेंड मार्कअप, ठीक है। ऐसे हमारे यस सर। 4 पेजेस होते हैं। अब जो आपने सवाल पूछा है कि 4H के जोन से 15 मिनट्स में बायस शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। यस सर। इंस्टीट्यूशन का जो व्यू होता है वो एक वेव का होता है, पूरा पूरा, मीन्स या तो एक पुल बैक होगा या फिर एक यस सर। पूरा वेव होगा, समझ में, यस हाई सर। टाइम एसटीएफ का एक पुल बैक होगा या फिर आपका एक रन होगा हायर टाइम फ्रेम का। बट यस सर। M15 में कोई बायस शिफ्ट नहीं होता। M15 जो मीडियम टर्म टाइम फ्रेम होता है, जो आपका ऐसे एक्सटर्नली मार्केट चल रहा है, तो इसके अंदर जो इंटरनली चल रहा है ऐसे, ठीक है, इसके यस सर। अंदर एंट्रीज बनती है, इन जोन्स पे एंट्रीज बनती हैं एंट्री मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग, इनमें कोई यस सर। बायस शिफ्ट नहीं होते। बायस शिफ्ट जो होता है वो एसटीएफ का होता है ओनली, एमटीएफ का ओके कोई सर। बायस नहीं होता। मतलब यस सर। पिक्चर जो होती है वो बड़ी होती है, ओवरऑल मतलब इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो पूरी एक वेव के लिए ट्रेड करते हैं, मतलब अगर उनको मार्केट वेव के लिए ट्रेड करते हैं या फिर एक ट्रेंड के लिए ट्रेड करते हैं, मतलब उनका व्यू किसी भी स्क्रिप्ट में आधा दिन एक दिन का नहीं होता। वो मार्केट के फेज, उनका व्यू किसी भी स्क्रिप्ट का होता है हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन, मतलब एक वेव को चलाना है तो आपको एक वेव जो पॉजिटिव चल रही है वो हफ्ते 10 दिन चलती रहेगी, ठीक है। फिर नेगेटिव यस आई सर। वेव, तो वो भी हफ्ते 10 दिन तक चलती रहेगी, फिर पॉजिटिव वेव आई, ठीक है। एक तो ये व्यू है मतलब रन एंड पुल बैक का ओवरऑल यस सर। एसटीएफ में, और एक उनका व्यू होता है कि उस जो ऐसे पॉजिटिव चल रही है उसका वो महीनों के का भी हो सकता है, वो सालों का भी हो सकता है, जैसे यस स्टॉक्स में सर। होता है, जैसे जी सर। हाई टाइम फ्रेम प्राइस अप ट्रेंड में होता है। तो जो बेसिकली जो बायस शिफ्टिंग होते हैं वो एसटीएफ में होता है, उस बायस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव वेव है तो M15 में मतलब 15 मिनट में हम ओनली बाई ही प्लान करेंगे, और जब उसका रिवर्सल आ गया, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम रन में काम कर रहे हैं पुल बैक में काम कर रहे हैं, तो हम सिर्फ सेल ही प्लान करेंगे। अब मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, समझ में आया। अब आप यस अपना सर। सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने उस सवाल को वैलिडेट किया कि सवाल है तो वो करेक्ट सवाल क्या है। बायस जो होता है ओनली 4H में होता है, मतलब हायर टाइम फ्रेम में ओनली बायस शिफ्ट होता है, वहां पे ऑर्डर फ्लो चेंज होता है। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, अगर जो कोई भी वेव चेंज होगी तो पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो है तो वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो यस सर। पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव यस। वेव है तो नेगेटिव वेव आएगी, नेगेटिव है तो
पॉजिटिव आएगी। बस ट्रेंड के साथ ये जानना है कि पॉजिटिव वेव है या नेगेटिव वेव है। क्लियर है? अब यस आप सर। मुझे अपना सवाल दोबारा रिपीट करो, फिर मैं चार्ट पे बताता सर मैं इसके अंदर वो कर सकता हूँ, मार्क कर सकता हूँ सर? हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। जी सर। जैसे ये मेरा एक 4 आवर का एच टी एफ है सर, तो ठीक यहाँ है, पे इसके अंदर अगर गोल्ड 15 में कर मिनट रहे की हो तो वेव फोर आनी आवर का चाहिए। है, एक मिनट, गोल्ड में कर हाँ रहे हो जी। तो 4 आवर का है, और अगर स्टॉक्स में कर रहे हो, निफ्टी में कर रहे हो तो 125 मिनट का है। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, ये गोल्ड क्योंकि का ये ही सर मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ। यूनिवर्सल है, वर्ल्ड में सब जगह काम करती है, इक्वल है, बस कहीं भी आप काम कर सकते हो। कमोडिटी में करोगे तो 4 आवर है। हाँ यस बताओ। सर। हम्म। तो इसके अंदर जैसे मेरा 15 मिनट का आई बॉस हो गया इसके अंदर, तो हम्म। नीचे आता है जब मैं इसके अंदर 1 मिनट का चोक और आई बॉस देख के लेता हूँ, तो क्या ये जो सेकंड स्विंग है यहीं तक मेरा टारगेट होगा? अगर अगर इसने पहले आई बॉस किया और उसके बाद ये किया, अगर मुझे इसको यहाँ तक लेके आना है तो ये दोनों चीज़ें के बाद मैं इसको यहाँ तक देखूंगा कि जस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई और 1 मिनट में मेरा चोक और आई बॉस हो गया, तो वन मैं मिनट में इसको नहीं यहीं करना, से वन मान लूंगा मिनट कि यहाँ अवॉइड कर पे देना। हो जाएगा। अब सुनो, 1 मिनट हाँ बंद जी। कर देना, 3 मिनट से 1 मिनट की जगह 1 मिनट करना ही नहीं है। ठीक है सर जी। ठीक है। ठीक अब है जो सर जी। आपने सवाल पूछा, ठीक है, ये आपका सवाल है, ठीक है। अब हाँ फोर जी। एच अब मैं चार्ट पे भी एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे 4H में ऐसे प्राइस गया, फिर ऐसे से हाँ जी। नीचे पुल बैक आया, ठीक है, फिर हाँ ऊपर जी। गया, ठीक है। यस सर। अब एग्जैक्टली आपका इंपॉर्टेंट जो मेजर स्विंग्स यही है, क्योंकि इस जी लो ने सर। इस हाई को निकाला है। ये इंपॉर्टेंट मेजर निकाला है स्विंग्स है, सर। एंड हाँ ये जी आपका सर। एक मेजर स्विंग्स है, ठीक है। इट यस इज सर। स्ट्रॉन्ग लो, इट इज वीक स्ट्रॉन्ग हाई। लो। वीक हाई। According to price action, it is weak high, हाँ जी it सर। is strong low, it is dynamic swing, it is static. स्टैटिक स्विंग। क्लियर है? अब यस सर। प्राइस प्राइस आपने यहां पे जोन मार्क कर दिया, ठीक है। यस सर। ठीक है। यस अब सर। आपका एसटीएफ का बायस क्या है, मतलब हम क्या देखेंगे, हम ऑर्डर फ्लो देखेंगे। ऑर्डर फ्लो पॉजिटिव है, ऑर्डर यस फ्लो सर। पॉजिटिव है तो यहां से प्राइस पुल बैक लेगा, तो पुल बैक लेगा तो स्लो पुल बैक जो आता है वो स्लो आता है, टाइम लेके आता है। एंड यस जो सर। आपका रन की वेव आती है वो फास्ट आती है। मतलब पुल यस बैक सर। में आपका जैसे पुल बैक के अंदर रन में 4 घंटे में प्राइस ऊपर गया, 8 घंटे में हाँ गया, जी 12 घंटे सर। में गया, तो उसके 4 गुना से लेकर 10 गुना ज्यादा टाइम लगता है, ताकि यस रिटेल सर। ट्रेडर के अंदर पेशेंस ना हो, पैसा लूज करे। अब प्राइस इस जोन में आया, ठीक है। यस अब सर। इस जोन में आया तो हम दो चीजें कर सकते हैं, ठीक है। दो चीजें क्या कर सकते हैं, एक तो क्या होगी, इस ये जो आपका हायर टाइम फ्रेम का जोन है, 4H का जोन है, यस सर। तो 4H के जोन में हम क्या देखेंगे, नंबर वन चीज, फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल देखना है तो हमें चोस देखना है, और अगर चौक कंफर्म देखना करना सर। है तो आई बॉस देखना है। आई बॉस हुआ, आई बस आई बॉस देखना। होने के बाद वहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, ठीक है। सपोर्ट यस लेने सर। के बाद इस स्टॉप लॉस के साथ हम यही मान के चलेंगे कि हमारा एग्जैक्टली टारगेट इस स्विंग का हाई निकालने का, यही मान के चलेंगे, ठीक है। यस सर। सेकंड का कोई वो नहीं है, ठीक है। ठीक है वो सर जी। सेकंड वाला रूल जो होता है, जब ट्रेंड जब पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, उसमें होता है वो यस अलग सर। स्टोरी है। सेकंड वो इवनिंग की क्लास में आज मैं बताऊंगा, वो सेकंड स्विंग वाला। यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना। मतलब अगर यहाँ पे ये फॉलो हो गया, एंट्री मॉड्यूल से आपको सिखा रहा है, यस सर। ये अगर बेसिक चीज फॉलो होगी, इट मींस प्राइस का टारगेट इसके ऊपर का होगा, और वो प्राइस जो चलेगा, तो यहाँ चलेगा तो वो ऐसे रन एंड पुल में चलेगा, ऐसे चलेगा ना, यस सर। ठीक है, ऐसे यस चलेगा। सर। तो आपको व्यू जो है ना, आपका ट्रेडिंग में व्यू जो बनना चाहिए, मेजर स्विंग्स टू मेजर स्विंग्स। मतलब अगर आपका यस सर। पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो है, अगर आपका ऐसे पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो है, तो पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो में स्ट्रॉन्ग लो से वीक हाई का टारगेट होता है, ठीक है। यस सर। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है सर। और अगर आपका पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो और पुल बैक स्टार्ट हो गया, तो आपका टारगेट जो है स्ट्रॉन्ग लो के जोन तक का होता है, ना कि उसका टूटने का होता है। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है सर जी। अगर आपका नेगेटिव ऑर्डर फ्लो है, ऐसे नेगेटिव ऑर्डर फ्लो है, इस नेगेटिव ऑर्डर फ्लो के अंदर प्राइस अगर आपका ये आपका वीक लो है, इट इज स्ट्रॉन्ग हाई, ठीक यस है। सर। तो ये प्राइस पुल बैक लेगा, पुल बैक कॉम्प्लेक्स आएगा, स्लो आएगा, तो पुल बैक जब लेगा तो यहां से जब आपका टारगेट होगा, आप स्विंग्स के अकॉर्डिंग सोचे, मतलब व्यू बनाएंगे, सारा पैसा व्यू का है, ठीक है। तो प्राइस का यस सर। टारगेट इसके लो निकालने का होगा। क्लियर है? एंड ये एक्सटेंड भी कर यस सर। सकता है, मतलब डबल एक्सटेंड भी कर सकता है। मतलब यस सर। जितना आपकी प्रीवियस वेव है, इसका डबल भी जा सकता है। मतलब मींस आप क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, गोल्ड लास्ट 13 डेज से पॉजिटिव है, ठीक है। उसमें यस सर। बायस बायस ओनली क्या है,
पॉजिटिव है। कैसे हुआ? आप पॉजिटिव है सर। 4H में देखोगे, ठीक है, अप्रोच जो है वो बिगर रखनी है, मतलब लाइफ में कभी भी छोटा नहीं सोचना, बिगर अप्रोच रखनी है। जी तो सर। 4H जैसे है, 4H ये है, ठीक है। 4H का टाइम फ्रेम है, इसका मार्केट स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर है। कैसे है कि प्राइस ने अगर देखेंगे तो प्राइस ने पाथ यूज करेंगे तो प्राइस यहां से लेकर प्राइस ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया, लगाया ना। यस तो सर, प्राइस यस इस सर, रेंज के बीचों बीच है, इस रेंज में, ठीक है। यस अब जो सर। ट्रेडिंग हो रही है बार बार बाय शिफ्ट करके हो रही है, ठीक है। मिस गोल्ड आप देखोगे तो अप्रैल में इसे साइडवेज है, और इसका यस ब्रेकआउट सर। जो आया है सितंबर में आया, तो ब्रेकआउट पे थोड़ी ट्रेडिंग होती है, साइडवेज मार्केट के बॉटम टॉप पे होती है, ठीक है। तो आपको यस सर। बायस जो शिफ्ट हुआ रिसेंटली लास्ट 13 डेज पहले, जो बायस इसका शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हुआ जी बाय सर। शिफ्टिंग, ठीक है। एंड बाय शिफ्टिंग हो गया तो हमें सप्लाई एंड डिमांड समझना है। सप्लाई एंड डिमांड में देखोगे तो आप प्राइस जो है सारे लोज को प्रोटेक्ट करता आ रहा है, देखिए सारे लोज को प्रोटेक्ट करते आ रहा है, इट मींस प्राइस सारे स्विंग्स के हाई निकाल देगा, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव हुआ नहीं है। क्योंकि हम अगर दिल्ली में यस सर। देखेंगे, दिल्ली में यहां पे देखेंगे तो ट्रेंड नेगेटिव हुआ नहीं है, ध्यान से देखिए, क्लियर है, इट इज कंसोलिडेशन जी। फेज। अब आपका 4H में जो बायस शिफ्ट हुआ उसको उससे एक बड़े टाइम फ्रेम का क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो यहां पे क्या था, सपोर्ट चाहिए सर। डिमांड था डिमांड। डिमांड था। यस सर। यहां पे अगर डिमांड था तो आप 4H में देखोगे तो 4H में आपका बाय शिफ्ट कहां पे हुआ, यहां पे हुआ। तो आप ये बाय शिफ्टिंग M15 में भी हम देख सकते हैं डेली के डिमांड के साथ। तो M15 में अगर हम 15 मिनट में हम देखेंगे तो 15 मिनट में आपका यहां पे देखोगे तो अर्ली कहां पता चला आपको, अर्ली जो आपको पता चला है वो यही पता चला है, एक इंपॉर्टेंट स्विंग यही पता चला ना। यस सर। क्योंकि अगर आप देखोगे प्राइस ने ये एक लो लगाया है, इस लो के बाद एक हाई लगाया, बाद में इसका लो कहां निकाला है, ठीक है, ये लो निकाला है यहाँ पे, ठीक है। तो मेन यस सर। ओरिजिन ये है इसका, ठीक है। यस सर। बट ये पॉइंट भी है, इट इज ऑल्सो वैलिड पॉइंट, ठीक है। यस सर। क्या है, इट इज ऑल्सो वैलिड पॉइंट। तो प्राइस अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट किया जी और सर। यहाँ पे अगर 4H में देखोगे, 4H में एक डिमांड बना है, इसलिए तो मल्टी स्क्रीन चाहिए। 4H में एक डिमांड बना है यहाँ पे, अगर इसको प्रोटेक्ट करता है तो डेफिनेटली बाय शिफ्ट हो गया। अब ठीक है, बाय शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब आप मुझे अभी तक बता दीजिए लास्ट 13 दिन में गोल्ड का कोई व्यू नेगेटिव बना है क्या, मतलब पुल बैक्स आए, नहीं सर। मतलब छोटे छोटे पुल बैक्स आए हैं, जैसे ये पुल बैक आया, 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 ठीक है। लेकिन पुल बैक में हर जिसको स्किल नहीं है उसके सबके स्टॉप लॉसेज लगे हैं। जैसे ये कल मैंने बोल दिया था हर वेव के हाई पे ट्राई करना आफ्टर सम प्राइस एक्शन। इतने दिनों 13 दिन के बाद मैंने बोला ना, आफ्टर 13 डेज, यस सर। क्योंकि प्राइस 90 डिग्री। और उसके बाद अगर गोल्ड में देखोगे तो सबसे बड़ा मूवमेंट मिला नेगेटिव का, मतलब कल मेरे नेगेटिव बोलने के बाद अप्रोक्सीमेटली यस सर। 70 USD मिला। एंड अगेन यहाँ पे अभी भी बाय इट इज लिक्विडिटी स्विप, बाय शिफ्टिंग हुआ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरिया, ये इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। और ये यस सर। नीचे एक्सेस है, तो गोल्ड अभी नेगेटिव नहीं हुआ, गोल्ड का बायस बिल्कुल भी नेगेटिव, गोल्ड स्टिल पॉजिटिव अप ट्रेंड, गोल्ड स्टिल पॉजिटिव। तो आपने जब यहां पे शिफ्ट कर लिया तो आपका जो अप्रोच होनी चाहिए 4S to 4H, मतलब हमारा पॉजिटिव ट्रेंड है तो स्ट्रॉन्ग लो से वीक हाई का टारगेट होता है, ठीक है। प्राइस की ये डेस्टिनेशन ठीक है सर जी। होती है। अगर हमारा नेगेटिव ऑर्डर फ्लो है तो स्ट्रॉन्ग आपका हाई से वीक लो का टारगेट होता है, क्लियर है। जी सर अब जी। इस बेसिस पे M15 के जोन्स पे हम ट्रेड करते हैं। ये ट्रेडिंग जो होती है लिक्विडिटी मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग होती है, मतलब रिटेल ट्रेडर यहां पे एंट्री करेंगे तो मल्टीपल टाइम एसएल लगेंगे। इसके अंदर M15 में अगर हम देखेंगे तो रिटेल ट्रेडर के मल्टीपल टाइम एसएल्स लगेंगे। देखिए जिस जोन में 15 मिनट के जोन में करेंगे तो उनके एसएल देके मार्केट ऊपर जाएगा, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। फिफ्टी यस सर। परसेंट टाइम होगी, 50% टाइम नहीं होगी। ये मैंने आपको जो इंड्यूसमेंट वाला है, अभी आपके इंड्यूसमेंट में जो पीओआईज आपके आएंगे इस बैच के एंड में, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे एंड एंट्री मॉड्यूल्स आएंगे, तो उसके अंदर क्लियर कट आपको मालूम पड़ेगा। कुछ इस बैच में सिखा दूं, कुछ अगले बैच में सिखा दूंगा, ये आपका 6 महीने वाला लॉन्ग कोर्स है, ठीक है। तो उसमें क्लियर कट मालूम पड़ जाएगा कि इन जोन में कहां पे करना है। बाकी जो रिटेल ट्रेडर है वो कैसे करे, क्योंकि वो एंट्री मॉड्यूल एक टाइम लगा के सिखाने वाली चीज है, वो कैसे करे, वो जोन नंबर 1 में ट्रेड करें और जोन नंबर 2 का एसएल रखें, तभी कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है।